हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सिग्मा गुरुकुल। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में एक या तो आप फिजिक्स कह लो या केमिस्ट्री कह लो या फिर कंबाइंड फॉर्म में आप साइंस कह लो कि साइंस का आज हम लोग एक टॉपिक छोटा सा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो चलिए फिर इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लोग हिंदी में नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, इसको नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। अब जैसे कि आप लोग एक तो जानते हो कि केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या फर्क होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें रिएक्टेंट बन के जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं उनका नेचर चेंज नहीं होता। अब मान लो केमिकल रिएक्शन में सोडियम प्लस क्लोरीन मिलेगा तो ये NaCl बनेगा, तो यहाँ पे एलिमेंट ये सोडियम ही रहा, ये क्लोरीन ही रहा, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एक एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मान लो जैसे आपने यूरेनियम लिया तो यूरेनियम क्रिप्टन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह से। मान लो आपने हाइड्रोजन को जोड़ा तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि एलिमेंट ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के पहले टाइप्स के बारे में जानते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और फिर एक एक करके उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन जो आपके दो टाइप्स के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। एक आपका हो गया न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, और दूसरा आपका होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। हिंदी में नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो फ्यूज मतलब जुड़ना, संलयन, ठीक है। तो जैसे कि जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, नाभिकीय विखंडन है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हैवी मेटल होते हैं, हैवी मेटल, ठीक है, जो इसमें भारी धातु होते हैं या हैवी एलिमेंट कह लो, ठीक है, मेटल ही नहीं एलिमेंट भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो हैवी एलिमेंट होते हैं, जो भारी तत्व होते हैं, वो टूटकर लाइट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइट एलिमेंट में, हल्के तत्व में परिवर्तित हो जाते हैं टूटकर। तो ये आपका फिजन हो गया, न्यूक्लियर फिजन। विखंडन नाम से ही पता चल रहा है हमें। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि इसमें जो आपके लाइट एलिमेंट्स होते हैं, जो हल्के तत्व होते हैं, ये जुड़कर हैवी एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हल्के तत्व होते हैं वो जुड़कर भारी तत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि इनका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कि अगर आप एटम बॉम्ब की बात करो, एटम बॉम्ब, तो जो आपका परमाणु बम है या एटम बॉम्ब है, परमाणु बम, ये आपका न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर ही आधारित होता है, ठीक है। एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। जबकि आपने हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में भी सुना होगा, हाइड्रोजन बॉम्ब, तो जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है, नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। इसके बाद एक चीज़ और कि हम इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का उपयोग कर जनरली क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी आपका एक स्पेशल टाइप के रिएक्टर में बनाया जाता है जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, जहाँ पे हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सके। न्यूक्लियर रिएक्टर में इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये खुला में होगा, बिल्कुल ओपनली होगा, तो ये एटम बॉम्ब की तरह हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही एनर्जी का सोर्स है सन के ऊपर। तो एक चीज़ और यहाँ पे होगा, इट इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन सन। तो ये सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। देखो भाई, अगर हम ना सन के एटमॉस्फेयर की बात करें, तो सन के एटमॉस्फेयर में 71% हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम है, ठीक है। ये आपके सन के एटमॉस्फेयर का एक तरह से
कंपोनेंट हो जाता है कि इसमें 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है। तो सन पे क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइट एटम जुड़कर एक हैवी एटम बना रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन कंबाइंड टू फॉर्म हीलियम। तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो गया, जो कि सन पे एनर्जी का एक सोर्स है, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि सन पे एनर्जी का सोर्स क्या है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन सन, ओके। इसके बाद देखो न्यूक्लियर फिजन का हमने जाना कि हम इस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसका यूज़ हमेशा किस में किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखें, नाभिकीय रिएक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें, तो यहाँ से भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ D2O की, ठीक है, D2O को हैवी वाटर कहते हैं। देखो कईयों बार ना क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि हैवी वाटर होता क्या है, तो ये D2O होता है। तो D2O का जो यूज़ है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज मॉडरेटर किया जाता है, मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है एज अ मॉडरेटर। इसके बाद इसमें ग्रेफाइट या जो कैडमियम का रॉड होता है, ये आपका न्यूट्रॉन की स्पीड को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है, ताकि न्यूट्रॉन की स्पीड को घटाया जा सके, क्योंकि ये न्यूट्रॉन ही प्रमोटर होते हैं, ये रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। तो इनकी स्पीड को कम करने के लिए ग्रेफाइट या कैडमियम के रॉड का यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम इसमें एज अ फ्यूल बात करें कि ईंधन के रूप में क्या यूज किया जाता है, तो यूरेनियम 92-235, ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 232-92 आपका नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर एटॉमिक मास होता है, तो इसका यूज एज अ फ्यूल किया जाता है। हमारे देश के अंदर तो वैसे यूरेनियम बहुत ही कम मिलता है। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पे झारखंड के सिंहभूम नाम की जगह पर मिलता है, और थोड़ा बहुत यूरेनियम हमारे यहाँ पे राजस्थान में मिल जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ जगहें हैं जहाँ पे यूरेनियम हमें मिल जाता है। वैसे हमारे देश में अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारे देश में केरल में एक विशेष प्रकार का सैंड पाया जाता है जिसको मोनाजाइट सैंड कहते हैं, ठीक है। तो केरल के मोनाजाइट सॉइल में खासकर जो है सो मोनाजाइट सॉइल में खासकर थोरियम, वैसे थोरियम जो है रेडियो एक्टिव भी होता है, यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव होता है, तो थोरियम पाया जाता है, ठीक है। और हमारे देश में कई जगह हैं ऐसी जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वैसे तो देखो कि हमारे देश में ना इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है उसमें मेन रोल थर्मल पावर का है, ठीक है। थर्मल पावर हमारे देश में सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन थर्मल पावर से किया जाता है। थर्मल पावर के बाद आपका हाइड्रो पावर आता है, हाइड्रो पावर का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। और अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन या इस रिएक्शन की कि इस रिएक्शन का क्या रोल है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में, तो लेस देन 3%, इतना ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, या 2.7% कह सकते हो लगभग, कि हमारे यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन 3% से भी कम इस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। और आने वाले टाइम पे ये इंडिया की एक बहुत बड़ी डिमांड भी है, क्योंकि हमारे बढ़ते हुए आबादी को, जनसंख्या को देखते हुए, हमारी एनर्जी की ज़रूरतों को देखते हुए आने वाले टाइम में ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकता है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन का। क्यों? क्योंकि हमारी एक तो जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी एनर्जी की डिमांड भी बढ़ रही है, और दूसरा कि भाई हमें पॉल्यूशन भी कम करना है, क्योंकि जब हम थर्मल पावर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए तो इट इज़ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, भाई ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जबकि ये थोड़ा सा क्या होता है कि पॉल्यूशन फ्री होता है ना। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पॉल्यूशन फ्री होता है, तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, ये बेनिफिशियल हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे लिए, ठीक है, बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो धीरे धीरे हमारी जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर काफ़ी वर्क भी कर रही है, और इस एनर्जी को इंडिया के अंदर में डेवलप करने के काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब जैसे कि अभी तक कौन कौन से न्यूक्लियर प्लांट हमारे देश में हैं जो चल रहे हैं, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे हम अपने देश के खास न्यूक्लियर प्लांट्स की बात करें तो सबसे पहले नरौरा, तो जो नरौरा न्यूक्लियर प्लांट है ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। देखो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कौन सा न्यूक्लियर प्लांट किस स्टेट के अंदर में है, तो नरौरा यूपी में हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड है वो तारापुर हमारे देश का सबसे पुराना न्यूक्लियर प्लांट है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। अगर राज्य की बात की जाए
देखो यहाँ से क्वेश्चन यही है कि कौन सा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है, तो तारापुर महाराष्ट्र में है। तीसरा गोरखपुर, ठीक है, ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, ठीक है, ये गोरखपुर गांव है हरियाणा के अंदर में, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, तो गोरखपुर के हरियाणा में। इसके बाद काकरापाड़ा, काकरापाड़ा कहाँ पर है भाई, काकरापाड़ा गुजरात में है, ठीक है, तो काकरापाड़ा न्यूक्लियर प्लांट इज इन गुजरात। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कुदनकुलम, कुदनकुलम एंड कलपक्कम, एंड कलपक्कम, कुदनकुलम एंड कलपक्कम। तो ये जो दोनों के दोनों न्यूक्लियर प्लांट है ये आपका तमिलनाडु के अंदर में है, ठीक है। और ये जो गोरखपुर है अभी ये रिसेंट है, अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है, काफ़ी नया है ये। और इसके बाद रावत भाटा, रावत भाटा, तो जो रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट है ये कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वाली बातें जानी। मैंने आपको मेनली न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में समझाया और न्यूक्लियर प्लांट भी समझाया और इसके एप्लीकेशंस या यूजेस क्या हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको समझाया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो हम आपको अगेन, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारी जो कुछ भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे तो उसके इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।